हेलो गाइस। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया कॉन्सेप्ट जो कि मर्चेंडाइज एंड मर्चेंडाइजिंग से रिलेटेड है। हम सभी लोगों को एक्चुअली होता क्या है कि कन्फ्यूज़न रहता है कि मर्चेंडाइज एंड मर्चेंडाइजिंग में सेम ही चीज़ होती है या अलग अलग होते हैं। सो गाइज मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि मर्चेंडाइज किसे कहते हैं, मर्चेंडाइजिंग किसे कहते हैं। सो ये दोनों बहुत अलग और दोनों अलग अलग ही कॉन्सेप्ट हैं। मर्चेंडाइज हम अलग किसी पार्ट को कहते हैं और मर्चेंडाइजिंग अलग प्रोसेस होता है। सो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और पूरी जानकारी के लिए प्लीज़ आप मेरा वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे आगे। पहला आता है व्हाट इज़ मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज होता क्या है एक्चुअली, मर्चेंडाइज एक प्रोडक्ट को बोलते हैं हम लोग। मर्चेंडाइज मतलब हम लोग कहीं एक कोई प्रोडक्ट होता है जो हम खरीदते या बेचते हैं दूसरे से। किसी से हमने एक प्रोडक्ट लिया, वो मर्चेंडाइज खरीदा है। मर्चेंडाइज इनडायरेक्ट वे में हम किसी प्रोडक्ट को बोलते हैं जो कि हम किसी को बेच भी सकते हैं और किसी से खरीद भी सकते हैं। कोई भी गुड्स अगर हम कहीं भी रखा हुआ है, कोई भी सुपरमार्केट में है, ग्रॉसरी स्टोर में है, चाहे वो किसी क्लॉथिंग स्टोर में है, वो जो प्रोडक्ट सेल के लिए रखा हुआ है हम उसे मर्चेंडाइज कहते हैं। जो सेल्स करने के लिए, सपोज दैट हम किसी ग्रॉसरी स्टोर में जाते हैं तो वहाँ पे जो मर्चेंडाइज है वो है उनका, जो सेल करने के लिए रखा हुआ है वो है उनकी ग्रॉसरी आइटम्स। ओके हम किसी क्लॉथिंग स्टोर में जाते हैं, हम जहाँ पे अपैरल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्लॉथिंग से रिलेटेड, तो वहाँ हम जाते हैं, देखते हैं, वहाँ जो सेल करने के लिए रखा होता है वो भी एक मर्चेंडाइज है, वो क्लॉथिंग मर्चेंडाइज है। ठीक है। सो ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं। इनडायरेक्ट वे में हम कैसे भी कह सकते हैं कि प्रोडक्ट को ही एक, जो सेल करने के लिए अगर कोई प्रोडक्ट या आइटम कहीं रखा हुआ है उसे हम मर्चेंडाइज कहते हैं। अब मर्चेंडाइजिंग क्या होता है? मर्चेंडाइजिंग एक बिजनेस आर्ट है। मर्चेंडाइजिंग एक बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी है जो हमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट, कस्टमर की प्रेफरेंसेस को, उनकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए उन एक्टिविटीज़ को करना होता है। उसे हम मर्चेंडाइजिंग कहते हैं। ओके किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी मर्चेंडाइज को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी इंटरनल एक्टिविटीज़ होती हैं उसको प्रमोट करने के लिए, उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ हम इंटरनली करते हैं वो मर्चेंडाइजिंग का पार्ट होता है, उसे हम मर्चेंडाइजिंग कहते हैं। ओके मर्चेंडाइजिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ सेलिंग एंड प्रमोटिंग द गुड्स। Okay, merchandising is the promotion of the sale of goods that can employ pricing, special offers, display and other techniques designed to influence consumers buying decisions. Okay, होता क्या है, हम कोई भी मर्चेंडाइजिंग की एक्टिविटीज़ करते हैं वो किस लिए करी जाती है? मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज से हमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए करनी होती है। उनको स्पेशल, कस्टमर को स्पेशल ऑफर्स देना, प्रोवाइड कराने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स को हमें फॉलो करना होता है ताकि कस्टमर को हम इन्फ्लुएंस करें चीज़ों को परचेज करने के लिए, मर्चेंडाइज को परचेज करने के लिए, उनके ऑर्डर्स प्लेस करवाने के लिए हम उनको इन्फ्लुएंस कर सकें। वो मर्चेंडाइजिंग के एक पार्ट में आता है। The concept of merchandising is based on presenting product at the right time, at the right place, in the right quantity and the right प्राइस टू मैक्सिमम सेल्स। हमें मर्चेंडाइजिंग एक ऐसा ही नहीं होता कि सिंपली हमने एक मर्चेंडाइजिंग, हम इंटरनली कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट को बनाया, कोई भी मर्चेंडाइज को बना दिया, कंप्लीट कर दिया और हमने वो सेल करने के लिए तैयार करके रख दिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें उसको, उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है। मर्चेंडाइज को प्रोड्यूस करने के लिए हम जो स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज़ करते हैं वो हमें बहुत ही ध्यान से करनी होती हैं ताकि हम कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को, उनकी जो भी प्रेफरेंसेस होती हैं उनको फॉलो करके हमें करना होता है ताकि हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें और कस्टमर को सही प्राइस पॉइंट में, बिल्कुल कॉम्पिटिटिव प्राइस में हम वो चीज़ें सेल कर सकें। मर्चेंडाइजिंग को हम सिंपल फॉर्म में ये भी बोल सकते हैं कि मर्चेंडाइजिंग ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि फैक्ट्रीज़ में या कंपनीज़ में
रिवेन्यू जनरेट कराने का एक पर्पज़ होती है। हम जहाँ भी मर्चेंडाइजिंग कर रहे होते हैं, हम जिस भी पार्ट की मर्चेंडाइजिंग होती है, जिस भी फील्ड में हम होते हैं, जिस प्रोडक्ट की मर्चेंडाइजिंग होती है, हम उसके लिए जो एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं वो एक टारगेट कस्टमर्स के लिए कर रहे होते हैं, उनको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड कराने के लिए कर रहे होते हैं, और उसका मेन पर्पस जो होता है वो रिवेन्यू को जनरेट करना और अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना। समझ रहे हैं आप? और दो फॉर्म होते हैं मर्चेंडाइजिंग के। बेसिक फॉर्म्स तो बहुत होते हैं, लेकिन जो बेसिक फॉर्म होते हैं मर्चेंडाइजिंग के वो दो ही हैं, रिटेल मर्चेंडाइजिंग एंड विजुअल मर्चेंडाइजिंग। ओके, इसके लिए मैं वीडियो दूसरी अपलोड करूंगी, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।